नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य अमृतचंद स्वामी कृत समय सार कलश ग्रंथ विराजमान है। यद्यपि आपके सामने 3 ग्रंथ आपको दिख रहे होंगे, अभी दिशा उसकी बदल गई है, पर 3 ग्रंथ आपको दिख रहे हैं। और अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा जब वो आपकी तरफ रखे थे, तो बता सकते हैं कौन कौन से ग्रंथ रखे थे? एक तो मोक्षमार्ग प्रकाशक था, एक योग सार प्रवचन था, और एक प्रवचन सार जी ग्रंथ विराजमान था। ये 3 ग्रंथ यहाँ विद्यमान हैं, और अपन जो चर्चा ले रहे हैं वो समय सार कलश के आधार से ले रहे हैं। समय सार शब्द से दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज अपरिचित नहीं है, और यदि वो उस शब्द से अपरिचित है तो फिर वो मुमुक्षु नहीं है, क्योंकि समय सार के साथ में अभिन्न रूप से मुमुक्षु शब्द, आत्मार्थी शब्द, ये जुड़ा हुआ ही होता है। क्यों जुड़ा होता है, क्या कारण है, ये तो चर्चा के अनुसार अपन स्वयं विचार से निर्णय करने का प्रयास करेंगे। अमृतचंद आचार्य कृत यह जो समय सार कलश है और इसकी आत्मख्याति टीका कुल 12 अधिकारों में विभक्त 252 कलशों में यह सुंदर रचना हमारे और आप सबके पास उपलब्ध है। इसकी प्रस्तावना जब लिखी गई है, उस प्रस्तावना में बात पंडित फूलचंद जी साहब ने कही है कि ये जो हमारे सामने समय सार कलश है, इसे कलश वृत्ति कहा जाता है। अगर हम इसे कलश वृत्ति की जगह समय सार का आत्मभूत लक्षण भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी जो बात आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में 415 गाथाओं के माध्यम से कही, वही बात अमृतचंद आचार्य स्वामी ने 252 कलशों के माध्यम से हम तक रखी है। कुल 12 अधिकार हैं, और अभी जो हम चर्चा यहाँ पर करने का भाव रखते हैं वो कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत 58 नंबर का कलश है। कलश तो आप और हम सब ने सुना भी होगा, समय सार तो आप और हम सब सुनते ही हैं, लेकिन समय सार में शुद्धात्मा का दर्शन होता है कि नहीं होता, इसके लिए पीछे अगर कारण देखा जावे तो एकमात्र कारण है, तत्व विचार नहीं करते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने तत्व विचार की महिमा ऐसा कहा, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है, और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। प्रकरण पे आएंगे, यहाँ पे सिर्फ ये बात कहने का अभिप्राय इतना है, एक कलश जैसे ही स्क्रीन पर आएगा और इसके कोई दृश्य यानी प्रारंभिक 2 दृष्टांत हमारी नज़र में आएंगे तो हम कहेंगे हमको तो मालूम है ये बात, परंतु हमको ये बात जो मालूम है ना, जो दृष्टांत में है, ये बात किसी और की है। किसकी है? और हमें दूसरों के बारे में बहुत पता है, हम दूसरों को तो बहुत जानते हैं। हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे अन्य लोगों से मिले हैं। जब हम अपने घर जाएंगे तो पूछा जाएगा तुम्हें कौन कौन मिला। मुझसे पूछ सकते ना कि आप वहाँ गए थे और आप वहाँ पहले रहे हो, पढ़े हो, तो आपके पुराने परिचित लोग मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? तो बहुत से लोग हमको मिले हैं। हम इस बात को तो गर्व से बताते हैं हम इन से मिल कर के आए, परंतु कभी ये विचार नहीं आता कि हम अपने आप से कब मिलेंगे। आइए अपन प्रारंभ करते हैं 58 नंबर का कलश, कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार में
आचार्य देव कर्ता कर्म की मीमांसा कर रहे हैं या मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है, जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता कौन है, मैं करने वाला हूँ कि मैं मात्र ज्ञाता हूँ, ऐसा स्पष्ट निरूपण और स्वरूप इस कर्ता कर्म अधिकार में आएगा। आप और हम सब हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक सूत्र जो हैं अमृतचंद आचार्य स्वामी मानो प्रत्यक्ष हों, इस विशुद्ध भावना से हाथ जोड़कर कलश पाठ करें। अज्ञानता मृग तृष्णिका जलधिया धावन्ति पातु मृगा, अज्ञानतमसि द्रवन्ति भुजङ्गाधेशेन रजौजना, अज्ञानाच विकल्पचक्रकर्णा धातोत्तरंलब्धिवत्, शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयं ममे करती भवन्त्याकुला। अज्ञान से ही भागते मृगरेत को जलमान कर, अज्ञान से ही डरे तम में रस्सी विषधर मान कर। ज्ञानमय है जीव पर अज्ञान के कारण अहो, वातोद्वेलित उदतीवत करता बने आकुलित हो, करता बने आकुलित हो। मूल शब्द हैं और मूल शब्दों को आप देखें। हमारे को पूज्य गुरुदेव श्री की परंपरा में एक ये बहुत सुव्यवस्थित मात्रा मिली है, व्यवस्था मिली है कि जिनवाणी सामने रखी हो और उसके शब्दों की ओर अपना ध्यान जावे। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला अंग यदि होता है तो वो क्या है? शब्दाचार। पहला क्या है? शब्दाचार। हम स्वाध्याय करने बैठे हैं, जिनवाणी सामने होवे और जिनवाणी खोले ना और हम अपनी बात कह लें, चर्चा करते रहें और शब्द पे ध्यान ही ना जावे। वैसे भी हमारे दिगंबर मुनिराज ज़्यादा कहते ही नहीं है, क्योंकि भाषा समिति धारक मुनिराज बहुतायत मौन भाषी ही होते हैं। वो कम बोलते हैं ऐसा नहीं, वो मौन ही होते हैं और कदाचित कुछ उनके वचन वर्णना होवे तो हित मित प्रिय होती है। और जब वो हित मित प्रिय अति संक्षिप्त होती है और हम उस पर भी ध्यान ना देवें, उसका भी आधार ना लेवें, तो हमारा उपयोग कितना चंचल है कि बात कहाँ चलती है और हमारा उपयोग कहाँ जाता है। इसलिए आप देखेंगे थोड़ा खंडान्वयन सहित अर्थ मूल गाथा से, मूल कलश से अपन लेते हैं। अमी स्वयं शुद्ध ज्ञानमयः अपि अज्ञानतः आकुलः कर्तिर्भवन्ति। अमी यानी सर्व संसारी मिथ्या दृष्टि जीव। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों की। अपनी तो नहीं चल रही है ना? हाँ, तो गर्व से कहो कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। हिंदुओं का एक नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम क्या कहें? गर्व से कहें कि हम मिथ्या दृष्टि, क्योंकि हम सर्व संसारी मिथ्या दृष्टियों में है ना। मैंने पहले कहा था इसमें दृष्टांत जैसी आएगा, उस दृष्टांत में बात क्या आने वाली है? एक तो मृग का दृष्टांत आने वाला है और एक सर्प का दृष्टांत आने वाला। अपनी बात तो नहीं चल रही है ना भाई साहब। जिन वचन है, जिन वाणी है, जब तक उपयोग को इतनी सावधानी से न सुने कि ये बात मेरे लिए ही कही गई है, तब तक उसका मर्म और उसका भाव पकड़ में आता ही नहीं है। मुझे ध्यान है भाई साहब किशोर जी, जब मैं यहाँ 20-22 वर्ष पहले पढ़ने आया था तो एक बार मैसूर का किला देखने के लिए गए थे। उस मैसूर के किले में गाइड ये बता रहा था कि ये जो चित्र लगे हुए ना, बड़े बड़े चित्र दीवालों पे, इसकी एक खासियत ये है, इसको देखते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओ। इसमें बहुत सारे राजा हैं, सैनिक हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और इनमें से किसी एक से भी आप अगर अपनी नज़र मिला के देखते हुए आगे बढ़ते जाओगे, आप जहां तक उसको देखते रहोगे वो आपको देखता रहेगा। क्या कह रहे हैं? तो सच बताओ, वो पाषाण में, वो पत्थर में, वो चित्राम में बना हुआ चित्र मुझे देख रहा है कि मैं उसको देख रहा हूं? और लगता क्या है?
कि वो मुझे देख रहा है। हमने ये बात सुनी तो हमें कितना कौतूहल उत्पन्न होता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि 100 रुपये 200 रुपये में ज्ञान देने वाला गाइड है और हम उसकी बात को सत्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कितने ध्यान से देखते हैं। कई क्षेत्रों में आप चले जाओ और वहाँ के संबंध में कोई अतिशय बता दे, आधार क्या है ये नहीं पता, और अतिशय के नाम पे कोई बात बता दी गई। ये टाइल्स बना है ना, इस टाइल्स में ये जो चित्र बना है इसको आप देखते रहो, ये देखते देखते बदल जाएगा। तो हम जिनेंद्र भगवान को नहीं देखते, हम क्षेत्र पे गए हैं, भगवंतों के दर्शन नहीं करते, हमारा उपयोग कहाँ जाता है, ये चित्र बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। जितनी एकाग्रता और तन्मयता इस अज्ञान भावों के प्रति है, ऐसी तन्मयता जिस समय ज्ञान के प्रति हो जाएगी, ज्ञानियों के प्रति हो जाएगी, तो ये बात समझ में आएगी। सर्व संसारी मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं सहज से, किसी के द्वारा किए हुए कर्म के कारण से, बोलो मिथ्यात्व का कारण कौन सा कर्म है, बोलते जाना। ये सब स्वाध्यायियों की सभा है, स्वाध्यायियों की सभा है। दिन भर चर्चाएं चल रही हैं, सैकड़ों प्रवचन हो रहे हैं, निरंतर स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, शिविरों में जा रहे हैं, पंच कल्याणक में जा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ठीक है ना। तो मिथ्यात्व किस कर्म के उदय से होता है? कौन सा कर्म होता है जिसके कारण मिथ्यात्व होता है? बोलिए। हाँ, कौन सा कर्म? हाँ देखो, हमने तुरंत आरोप डाला ना, मोह कर्म के कारण से मिथ्यात्व है। और आचार्य देव कह रहे हैं स्वयं सहज से, यानी किसी के कारण से नहीं। और जिसे कारण यानी निमित्त पर दोष देने की आदत है, उसे अपनी गलती कभी नहीं दिखती, कभी नहीं दिखती। आप जा रहे थे और जाते जाते टेबल से पैर टकरा गया, तो गलती किसकी? किसकी गलती? ये तो जिनवाणी के सामने कषाय मंद हुई है, इसलिए बोल रहे मेरी गलती। क्या कह रहे हैं? इतना लाभ तो टोडरमल जी साहब ने बताया, स्वाध्याय करने से कषाय मंद होती है। तो इतना समझ में आ रहा है कि ये मेरी गलती, इतना बोलूं तो, लेकिन मानता हूं कि नहीं मानता। अगर कह दिया जाए क्यों देख के नहीं चलते, तो आप क्या सहजता से इस बात को स्वीकार कर लोगे कि हाँ देख के नहीं चलते? फिर वहां मान कषाय का उदय आता है और हम ये कह देंगे, आप हमको ऐसा कैसे कह सकते, पहले बताओ इसको रखा किसने था? ये रखने की जगह थी, यहां से लोग आ रहे जा रहे हैं, इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि यहां नहीं रखना चाहिए। किसने रखा था? बोलो, इसका कर्ता कौन हुआ? कौन हुआ? आज तो दोपहर में पूज्य गुरुदेव श्री के जो तत्व के आधार पे कर्ता कर्म सिद्धांत की चर्चा भी आई है। अब विचार करें, हम जिन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, आचार्य देवों ने स्वानुभव के अंदर डुबकी लगाकर स्वरूप से जो बात निकाली है, उसके एक एक शब्द में कितनी ताकत है। मुझे एक बहुत पुराना भजन याद आता है। उस भजन में एक लाइन है, जिनवाणी के हर अक्षर में भरा ज्ञान विज्ञान, भरा रे भाई भरा ज्ञान विज्ञान। चांद न पहुंचो, शुक्र न पहुंचो, बनो स्वयं भगवान, बनो रे भाई बनो स्वयं भगवान। एक एक पंक्ति ये कहते ही सर्व संसारी मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं सहज से शुद्ध ज्ञानमया शुद्ध स्वरूप हैं। तो सर्व मिथ्या दृष्टियों को आचार्य अमृतचंद स्वामी मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हाँ, क्या देख रहे हैं? अरे बोलो भाई, सामने लिखा हुआ है शुद्ध स्वरूप देख रहे हैं। किसको? किसको? सर्व संसारी को। अभी हम सभी ने क्या बोला था? सर्व संसारी मिथ्या दृष्टियों में हम भी हैं। तो हम अपने को तो मिथ्या दृष्टि देख रहे हैं, परंतु ज्ञानी हमको क्या देख रहे हैं? अमृतचंद आचार्य देव हमको क्या देख रहे हैं? वो लोग क्या देख रहे हैं? शुद्ध स्वरूप हो। और ज्ञानी की दृष्टि से अगर मैं अपने स्वभाव को देखूं तो अज्ञानता टिक सकती है कि त्वरित लय को प्राप्त होगी। गजब की बात है, हमने भगवान को तो बहुत देखा, पर भगवान जिसे देख रहे हो, भगवान जिसे दिखाते हैं, उसको हमने आज तक नहीं देखा। हाथ उठाइए, जिन दर्शन का प्रतिदिन का नियम किस किस का है? प्रतिदिन के जिन दर्शन, ऐसा नहीं उठाइए, जिनका नहीं है नियम वो ही भर हाथ उठाएं, बाकी तो सबका होगा। क्या कह रहे हैं? या जो नहीं जा पाते हैं वो हाथ उठा लें।
नहीं जा पाते हैं। जो जाते हैं, आज गए थे, अनेक बार गए हैं, तो जिन दर्शन करते हैं कि नहीं करते? सब क्या करेंगे, मंदिर जाके और क्या करते हैं? जिनेंद्र के दर्शन करते हैं। बोलो जिन दर्शन में हमने क्या देखा? हाँ, आपने मंदिर का रिनोवेशन देखा कि नहीं देखा बेंगलोर जिनालय का? मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूं, मैंने रिनोवेटेड मंदिर देखा। अब मंदिर में चंपल लाल जी साहब जान आई है 50 साल बाद। अब मंदिर थोड़ा नयापन को लेकर के आया है। उसमें बाकी सब चीजें बदल गई होंगी, सिर्फ एक चीज है जो नहीं बदली और जो ना बदली जा सकती है। वो कौन है? चंपल लाल जी साहब, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। हैं? कौन? जोर से बोलिए, कौन है? जिनमें एक बार वह वीतरागता, वह शांति, वह समता, वह आनंद, वह परिपूर्णता प्रकट हो गई है, अब वह बदलने वाली नहीं है। क्या हमने उसे आज तक देखा है कि नहीं देखा? बोलो, देखा है कि नहीं देखा? देखा है। हमारे आदरणीय पंडित राजेंद्र जी साहब एक भक्ति गाते हैं, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। बहुत गए मंदिर में, रोज जाते हैं। कई बार तो मित्र पक्ष या जैनेतर मत वालों को ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, जैनेतर में अन्य मती को, तुम लोग इतना मंदिर क्यों जाते हो? तो मेरे किसी मित्र ने व्यंग में कहा, इन लोग पाप ज्यादा करते हैं ना, इसलिए क्षमा मांगने ज्यादा जाते हैं। क्या कहा? अब देखो, व्यंग तो व्यंग है, तंज तो तंज है। हम जानते हैं कि हम जिन मंदिर प्रतिदिन क्यों जाते हैं। वंदे तदगुण लब्धये, काय के लिए जाते हैं? हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके समान गुणों की प्राप्ति मुझे हो। आपने भगवान को देखा कि नहीं देखा? देखा। कैसे हैं भगवान? कैसा है उनका स्वभाव? कैसी है उनकी दृष्टि? वो कर क्या रहे हैं? कर्ता कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि हम जिनेंद्र भगवान को देखें तो वो क्या कर रहे हैं? विचार विवेक पूर्वक शांत होकर विचार करो। किया है कि नहीं किया? विधान किया था कि नहीं किया था? हमारे यहाँ पिताजी ये दृष्टांत देके बोलते थे, बोले तुमने पूजा की है कि नहीं की है? और अगर पूजा के कर्ता तुम हो तो उसमें जो पुद्गल आदि की क्रिया हुई है, आहार वर्गणा की, भाषा वर्गणा की, मनोवर्गणा की, उसका कर्ता कौन है? क्या कह रहे? बोलो आप, पूजा की कि नहीं की? कौन सा विधान किया? याग मंडल विधान किया। कितने घंटे चला? कि बोले 3 घंटे याग मंडल विधान चला। 3 घंटे आप सभी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? कि हम तो बैठे थे। आप तो बैठे थे, आपका उपयोग बैठा था कि नहीं बैठा था? कि वो तो केवल ज्ञानी परमात्मा जाने, लेकिन थोड़ी देर तो लगा ही था। जितनी देर भी उपयोग लगा था उतनी देर आपने पूजा में क्या किया? बोले साहब, जब जब मुझे याद आई मैंने बिल्कुल ध्यान से अर्घ चढ़ाए हैं, बिल्कुल ध्यान से। और जब जब नजर पड़ी तब मैंने पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा है। और जब जब वहां से व्याख्या की गई तो मैंने सिर भी हिलाया है। मैंने किया है कि नहीं किया? मैंने पूजा की है कि नहीं की? बोलो, की है कि नहीं? की है? हाँ साहब, पूजा तो की है, क्रिया रूप में तो की है, दिख तो रही है। आप चाहो तो वीडियो में चेक कर लो, अभी दिख जाएगा। जैसे ही कैमरा मेरी तरफ आता था मैं बहुत सावधान होके बैठ जाता था। गजब का है पुद्गल का कमाल भी। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरेद्राकांत, ऐसा कहा गया, पर मैं नहीं जागा। और कैमरा जरा सा घुमाया गया और मैं जाग गया। कैमरे ने किसको पकड़ा है? कैमरे ने किसको देखा है? कैमरे ने किसको कैप्चर किया है? अज्ञान से ही दौड़ते। क्या कह रहे हैं? देखिए, सर्व संसारी मिथ्या दृष्टि जीव सहज से शुद्ध ज्ञानमया शुद्ध स्वरूप हैं, अपि तथापि अज्ञानतः मिथ्या दृष्टि से, यानी मिथ्यापने को धारण किए होने से आकुलः आकुलित होते हुए करती भवंती, बलात्कार ही करता होते हैं। ऐसा शब्द नहीं डालना था, ये थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है। कौन सा शब्द? बलात्कार। बलात्कार जबरदस्ती करता होते हैं, जबरदस्ती करता होते हैं।
बोलो, सट द्रव्यात्मक विश्व व्यवस्था में केवली परमात्मा तो जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन मैं तो कर्ता धर्ता हूं ना। मैं तो कुछ कर सकता हूं कि नहीं करता हूं, मैं करता हूं कि नहीं करता हूं। आप अगर आज कंघी करके आए हैं तो बालों को सीधा करके आप आए हैं कि नहीं आए हैं? अगर आप नहीं आते तो वैसे जमते हैं? मुझे एक दृष्टांत इसमें बार बार याद आता है। ये जो रोम होते हैं ना, रोम अपने, ये किसी एक दिशा की ओर मुड़े हुए होते हैं। देख लो आप, अगर वो भी ना देखा हो आज तक तो। है? हाथ कंगन को आरसी क्या, ये हाथ में है ना, देखो रोम है कि नहीं, मुड़े हुए हैं कि नहीं, है ना। इसकी एक दिशा है। इसे मोड़ा किसने? एक कौन से ब्यूटी पार्लर में जाके आपने इसकी दिशा तय कराई थी? जैसे आजकल बालों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की कला चलती है, इसको किसने किया था? किसी ने नहीं किया, ठीक है। अभी एक कोई रोम को आप पकड़ लीजिए और जिस दिशा में वो मुड़ा है उसके विपरीत दिशा में डमोकार मंत्र पढ़ के उसको मोड़िए, क्योंकि यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा। तो एक रोम को तो मोड़ ही देगा कि नहीं मोड़ेगा? हाँ, देखो कर ही नहीं रहे, करके देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमको, अरे साहब हमको तो सब पता है, खबर छे बद्धी खबर छे। केवल ज्ञान मेरे आत्मा का स्वभाव है। हम तो वर्तमान पर्याय में भी वैसे ही स्वीकार करके बैठ गए। क्या कह रहे हैं? द्रव्य दृष्टि से वस्तु स्वभाव को बताने के लिए बात की गई थी, तो हम तो उसको यहीं पकड़ करके अभी बैठे हैं। और अमृतचंद आचार्य देव जो इस आत्मख्याति टीका के करता हैं, समय सार कलश टीका के करता हैं, वो तीसरे कलश में कहते हैं, जब टीका लिखना प्रारंभ हुई, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक टीका। ने अमृतचंद आचार्य स्वामी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, उनको तो अपनी भूमिका का मोह परिणाम दिख रहा है और हमें दिखाई देता नहीं। भगवान महावीर स्वामी की देशना में एक शिक्षा आई है जो आपको याद होगी। सब जीव अपनी भूल से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। जो दृष्टांत अभी आगे आने वाला है कि वो रेत में पानी की कल्पना करके हिरण वहां दौड़ लगाता है। आपको तो पता है ना रेत में पानी नहीं है, पक्का है ना। आप सब तो इस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं ना कि रेत में पानी नहीं है, पर रेत में पानी जैसा दिखता है। गर्मी के दिनों में आप जब रोड पर जा रहे हो तो कांच के अंदर कार में से बैठे बैठे भी आपको रोड पर क्या दिखता है? पानी है कि नहीं? पानी थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं है, दिखता तो है ना, है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? अगर श्रद्धान में है कि है ही नहीं, तो कार से उतरे कौन और जाके देखे कौन? क्योंकि श्रद्धा ने पहले ही स्वीकार कर लिया है ही नहीं। लेकिन जहां ऐसा लगता है कि यहां सुख है, जहां मिथ्या श्रद्धा के कारण ये लगता है इससे सुख मिलेगा, वहां दौड़ लग रही है कि नहीं लग रही है? बोलो, बोलिए, लग रही है कि नहीं लग रही? अशांक भाई हैं? मोक्ष शास्त्र ग्रंथ, उस मोक्ष शास्त्र के आधार पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जैसी मति वैसी गति। और उस पुस्तक में ये बात कही गई है, आयु का अंत, गति का बंध और पाप का उदय किस समय आएगा ये पता नहीं है। इसीलिए दुर्लभ अवसर को पाकर के आत्म कल्याण में लगना ही योग्य है। संसार की जितनी भी होशियारी है वो निगोद की तैयारी है। क्या कहा? संसार की जितनी होशियारी है वो निगोद की तैयारी है। ये जितना भी अज्ञान भाव परिणाम है और उसका मैं कर्ता मानकर मैं मानता हूं कि इससे सुख होगा, इस तरफ की मेरी जो दौड़ लग रही है वो तैयारी कहां की है? बोलो, कहां की तैयारी है? हाँ, देखो कोई नई बात तो हम क्या कहें, अरे अनंत सर्वज्ञ परमात्मा भी नई बात नहीं कहते, जैसा वस्तु स्वरूप है वो बात कही गई है, स्वीकार करना होगा। देखिए, तथापि मिथ्या दृष्टि आकुलः आकुलित होता हुआ करती भवंती बलात्कार ही करता होते हैं। किस कारण से?
विकल्प चक्र करणात, विकल्प यानी अनेक रागादि के चक्र समूह के करणात करने से, अनेक रागादि भावों के कर्तत्व विकल्प के कारण से ये भ्रमित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और विकल्प कहते किसको हैं? पर को करूं में यह भाव, क्या कह रहे हैं? विकल्प किसे कहा? पर का करूं में यह भाव। बच्चों का लालन पालन पोषण उनको बड़ा किसने किया है? बच्चों को बड़ा किसने किया है? बोलिए, किसने किया? आपके बच्चों को योग्य किसने बनाया? अच्छी शिक्षा किसने दी? बोलो बेटा। हम तुम्हारे पिताजी से पूछना चाह रहे थे, अब तुम बोल रहे हो। किसने किया है? बोलो बोलो। मम्मी पापा ने मिलके हमको इतना बड़ा किया है। जब हम जन्मे थे तो गोदी में आते थे, 2 हाथ मम्मी ने पकड़े और 2 पैर पापा ने पकड़े, उनने वहां से खींचे, इनने यहां से खींचे और हमको लंबा करके यहां लाके बैठाल दिया है। कितने बड़ा किया हमको? माता पिता ने। बच्चे ने तो बहुत सहजता में कह दिया माता पिता ने। माता पिता तो कहना ही नहीं चाहते कि हाँ हमने किया। और मान्यता में बैठी बात यही है कि इसका लालन पालन पोषण कौन कर रहा है? मैं। आपको पता है, अगर आपका बच्चा सांसारिक विषय भोग विकल्पों में, संसार प्रपंचों में उलझता जा रहा है और इस बात की प्रसन्नता आपको हो रही है, तो आप अपनी निगोद की तैयारी कर रहे हैं। काहे की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना का एक सफल होता है। काहे का? कृत का, कारित का और अनुमोदना का। और अंतः मन से हम ये बात कह रहे हैं, इसकी सफलता का श्रेय किसको? उसने भी यही बोला था, मैं जो सफल हुआ हूं इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मेरे माता पिता का है, मेरे गुरुजन का है। और हमें भी गर्व से इस बात को आनंद से सुनने में मजा आता है कि हाँ हम इसके करता है। बात ख्याल में आ रही है? बहुत गंभीरता से विचार करना है। आचार्य देव जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा। मेरी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूं भाई साहब। कितना काल तो अनंत काल में ऐसा चला गया है जहां पर ये इंद्रियां मिली ही नहीं, वचन श्रवण हो सके ऐसे अवसर ही नहीं मिले हैं। मिल भी गए हैं, कषाय की तीव्रता ऐसी है कि बाहर तक आ जाता है और अंदर नहीं आ पाता, अंदर भी आ जाता और उपयोग को सावधान नहीं करता है तो बात सुनता भी है और नहीं भी सुनता है। और सुनता भी है तो कई बार रिकॉर्ड कर लेता है, कई बार लिख लेता है। लिख इसलिए लेता है कि बाद में कभी काम आएगी। क्या कह रहा है? सुनो, जो बाद के लिए सोच करके अभी वर्तमान में उपयोग की सावधानी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अभी वर्तमान समय का पूरा लाभ नहीं ले रहे। इसलिए उपयोग को सावधान करके सुनना। ताहि सुनो भवे मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। देखिए, अनेक रागादि के समूह के करणात करने से किसके समान? वायु से डोलते उछलते हुए समुद्र के समान। कभी ऐसा लगता है अपने अंदर भी संसार में जो विकल्प जाल चल रहे हैं वो कैसे कैसे चल रहे हैं? कितने विकल्प आते हैं दिन भर में। दिन भर की छोड़ो, स्वाध्याय करते समय में अभी क्या क्या विकल्प आए हैं, उतने भी नहीं। 1 मिनट के समय की बात कह रहा है। अभी जैसे ही मैंने बच्चों के लालन पालन की बात कही थी तो कोई ना कोई विकल्प आया था कि नहीं आया था? आया था, आया था शंक भाई। मैंने व्यापार धंधे की बात की थी, मैंने घर की बात कही, मैंने कोई नाम लिया, कोई नगर नाम लिया, तो आपको अपना घर, अपना गांव, अपना नगर दिखा था कि नहीं दिखा था? दिख गया था। तो आप यहाँ पर बैठ के आत्मा की बात समझ रहे थे, चर्चा सुन रहे थे कि विकल्प जंजाल में यहां वहां हिलोरे ले रहे थे। बात ख्याल में आ रही? और उपयोग की जब शिथिलता होती है उस समय तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कितने किस किस जाति के परिणाम होते हैं। सोते समय कर्म का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? गहरी नींद में जो सोते हैं तो होता होगा। काहे से होता? हम तो कोई विकल्प नहीं, हमको तो सपने भी नहीं आए रात भर में कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे। बंधेंगे किस आधार से बोल दिया? कौन सा विकल्प चल रहा था? कौन सा राग आदि का पोषण हो रहा था? अरे यहाँ विकल्प का मतलब कोई त्वरित आने वाला परिणाम की बात नहीं। अभिप्राय में जो कर्तृत्व बुद्धि परद्रव्य प्रभाव के प्रति पड़ी हुई है वो अभिप्राय ही आपको निरंतर रागादि का कारण बन रहा है। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय में बैठे बैठे विचार करना, कितने आसन चेंज हो जाते हैं अपने।
कितने? हाँ, बात तो गजब है साहब, बात तो सही है, पर अपने आसन बदल रहे हैं क्योंकि इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि कायम है, इसलिए बदल रहे हैं। देखिए कैसी स्थिति होती है, जैसे समुद्र उछलता ही रहता है। जो समुद्र किनारे रहते हैं उनने समुद्र की उछाल देखी होंगे, कभी तो बहुत उछलता है और कभी धीरे धीरे उछलता है, पर कभी आपने समुद्र को ऐसा देखा कि बिल्कुल शांत हो? है? और ये जितनी भी उछलता है, जितनी भी तरंगे हैं, ये सब कहाँ हैं? ऊपर है कि अंदर है? कहाँ है? तो ये विकल्प जंजाल जो भी कर्तृत्व बुद्धि के हैं, ये सब कहाँ हैं? अज्ञानता के कारण से सारे ऊपर ऊपर हैं। पर द्रव्य में कुछ कर सकें ऐसे अंदर में कोई व्यवस्था है ही नहीं। मैंने जिस रोम की बात कही थी, जिसने प्रैक्टिकल किया होगा ड़मोकार मंत्र पढ़ के, अब फिर से देखना रोम की दिशा चेंज हो गई थी कि नहीं। किसी ने किया था? एक आध जन ने? हाँ, कोई ने नहीं किया, कोई ने नहीं किया। क्यों? भरोसा ही नहीं है। मेरा समय भी हो रहा है, जब भरोसा नहीं है तो ज्यादा कहने से मतलब क्या है? अरे साहब, तुम तत्व की चर्चा के बीच में ये कहां से एक रोम समूह की बात लेके आ गए? उसकी दिशा मोड़ के देखो, हो रही कि नहीं हो रही, हो रही कि हो नहीं। भाई प्रैक्टिकल करके देखो ना, और विचार करो। प्रैक्टिकल का मतलब है विचार करके देखो। जब एक रोम परमाणु का भी कर्तापना मेरा नहीं है, मेरे विकल्प से इसकी दिशा नहीं बदल सकती है, तो इस विश्व के किस द्रव्य की किस व्यवस्था को मैं कर सकता हूं? बोलिए, किसको कर सकता हूं? हाँ? और जिसने इस बात को सद्रव्यात्मक विश्व की स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था को स्वीकार कर परद्रव्य के कर्ता कर्म पने की भ्रांति का नाश कर दिया, और मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वीकार कर स्वरूप लीनता की, वो कृतकृत्य हो गए। कुछ करना है कि नहीं करना? तो हमने पाठशाला में पढ़ा है, मात्र जानना मेरा काम। देखिए बहुत है, जब गुरुदेव श्री के प्रवचन आदि आधारों से आप इन कलशों को पढ़ेंगे, चर्चाओं को पढ़ेंगे, तो गजब के भाव निकल के आते हैं। लेकिन एक बात प्रतिज्ञावत रूप से हमें अवश्य यहाँ से उठने के पहले लेके जाना है, हमें स्वाध्याय का नियम लेना ही चाहिए। सुबह भी मंदिर में एक बात स्मरण के रूप में कराई गई थी, अभी रात बाकी है। जिनने सुबह प्रतिज्ञा ली थी, यहाँ जो स्वाध्याय सुन रहे सो तो ठीक है, लेकिन ये तो आयोजन 3 दिन का है, ये प्रसंग व्यवस्थाएं तो 3 दिन की हैं। हमने 3 दिन की प्रतिज्ञा नहीं ली थी, ये प्रतिज्ञा हमने अपने आत्महित के लिए ली थी। तो हमें निरंतरता के लिए अभ्यास आज से ही चालू करना चाहिए। आप जब अभी जाएं घर पे, तो सोने से पहले 15 मिनट भले पानी का त्याग होवे, लेकिन अध्यात्म अमृत रस का पान अवश्य करके ही निद्रा में जाना। 15 मिनट का स्वाध्याय तो आप करना ही करना। देखिए, वायु से डोलते उछलते अधिवत समुद्र के समान। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे समुद्र का स्वरूप निश्चल है, वायु से प्रेरित होकर उछलता है, उछलने का कर्ता भी होता है। बहुत शांति से सुनना, समुद्र की जगह किसको रखना? समुद्र की जगह किसको रखना? दृष्टांत दूसरे के लिए दी जाएंगे, समझना किसको है? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुत्ते के दृष्टांत दिए हैं 2 जगह। कुत्ते को समझाने के लिए दिए हैं, किसके लिए दिए हैं? क्यों? हमको सीधे डायरेक्टर ऐसा कह देते, ये तुम्हारे सर पे जितना संसार का बोझ है ना, तुम्हारी हालत कुत्ता जैसी है, तो बुरा लग जाता। इसलिए उन्होंने कह दी कुत्ता ऐसा करता है, तुम तो समझदार हो ना। क्या कह रहे हैं? बोलिए। पूरी पंचतंत्र जो लिखी हुई ना विष्णु शर्मा की, उसमें एक भी कैरेक्टर मनुष्य का नहीं है। पूरी कहानियां जितनी हैं उसमें सब तिर्यंच गति के पशुओं को लेकर के कहानी लिखी गई है, और समझाया किसको गया है? गजब की बात है, ढोरों का आधार लेकर के संगी पंचेंद्री मनुष्य, उसको समझाया जाता है। योगासन भी होते हैं ना, योग में मैंने भी एक योग कक्षा ज्वाइन की थी स्वास्थ्य दृष्टि से, उसमें अधिक से अधिक योग जो है वो पशुओं के ही सिखाए जाते। सर्पासन, भुजंगासन, मकरासन, कुकरासन, सबरे आसन, एक भी आसन ऐसा नहीं जिसका आधार ये बोला जाए मनुष्यों को देखकर कुत्तों ने सीखा। क्या कह रहे हैं?
हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। अपनी बात चल रही है। ये बात हमें विचार करने चाहिए कि जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री हमें तो कहते हैं हाजरा हरूरा भगवान आत्मा हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, और हमारी पर्याय की हालत देखो क्या हो रही है। एक एक परद्रव्य के कर्ता भोक्ता पने के झूठे अज्ञान भाव से। देखिए समुद्र की जगह रखना अपने को। जैसे समुद्र में उछाले बाहर आते हैं, ऐसे अज्ञान भाव से रागादि रूप परिणाम जो होते हैं वो सब कहाँ हो रहे हैं? ऊपर ऊपर। लेकिन समुद्र के अंतःस्थल की गहराई में जाएं तो वहां हिलोरे हैं कि नहीं। जिसने समुद्र को अंतः गहराई से देखा उस जैसा शांत कोई दूसरा हो सकता नहीं। और जो ऊपर ऊपर की उछल तरंगे हैं वो उसका स्वरूप नहीं है। जो समुद्र है, सागर है, वो तो शांत है, गंभीर है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है? शुद्ध, शांत। कलश में डाला है ज्ञान समुद्र आत्मा। कैसा आत्मा? ज्ञान समुद्र आत्मा। लेकिन उस आत्मा में एक बार डुबकी तो लगा के देखो। एक पोयम है छोटी सी, मैं आपको सुना देता हूं। एक बच्चे एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, छोटा सा बच्चा, और उसके हाथ में एक पुस्तक थी। वो पुस्तक में एक पोयम पढ़ रहा था। पोयम बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे वो मेरे को पसंद आ गई, तो मैंने उसको याद भी कर ली। पहले तो मैंने उसमें झांकने की कोशिश की तो उसने देखने नहीं दिया। लेकिन जिस चीज़ का निषेध किया जावे और जिज्ञासा हो तो और उत्साह आता है देखने का। वो जैसे जैसे पुस्तक को ऐसे छुपाए, मैंने बार बार और झांक झांक के, पहले उससे थोड़ी मित्रता की बातचीत के माध्यम से, फिर मैंने उसकी वो पुस्तक मंगी और उस पुस्तक को टाइम पास करने के लिए पढ़ा। तो उस पुस्तक में एक पोयम लिखी थी, मछली तेरे पानी में, हर मौसम तूफानी में, पानी में है मोती भी, तुम भी तैरो कभी कभी। क्या कहा? मछली तेरे पानी में, हर मौसम तूफानी में। कोई सा भी मौसम हो, उपसर्ग हो, परिचय हो, ग्रीष्म हो, ठंडी हो, बरसात हो, मछली कहाँ है? पानी में। मछली तेरे पानी में, हर मौसम तूफानी में, पानी में है मोती भी, तुम भी तैरो कभी कभी। देखते हो क्या ठगे ठगे, डूबो तो कुछ हाथ लगे। क्या लिखा था इसमें? हमारी प्रयोजन की बात क्या है? देखो, जिसको समझ में आ गई होगी उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। डूबो तो कुछ हाथ लगे। डूबो, कहाँ डूबना है? कहाँ डूबना है? अरे पहले तो अपने उपयोग को, ये सब बाह्य विकल्पों से हटाओ, स्वाध्याय में उपयोग को लगाओ और स्वाध्याय के माध्यम से स्वस्वरूप का अध्ययन कर निज शुद्धात्मा में डुबकी लगाओ। क्या कह रहे हैं? डूबे बिना पार होना संभव नहीं है। अरे सब कैसी बात कर रहे? डूब गए तो मर गए तो क्या कह रहे? डूब गए तो मर गए तो। समय हो रहा है, मैं बहुत जल्दी बात को समेटूंगा। बाकी के दृष्टांत पे तो विचार करना है ना। 15 मिनट का स्वाध्याय आप भी तो करेंगे ना घर जाके। तो वो जो 2 दृष्टांत दिए हैं कि वो कैसे हिरण जल को देखकर वहां दौड़ता है लेकिन वहां पे जल नहीं है। ऐसे ही कमरे में, अंधेरे कमरे में रस्सी देखकर कोई डर जाता है, परंतु वह रस्सी है, सर्प नहीं है। ऐसे ही हम भी 5 इंद्रिय, संसार, विषय, भोगों में सुख मानकर ये मानते हैं ये छूट गए तो मेरा क्या होगा? पुण्य का उदय होगा, ये संयोग बने रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा, ये छूट गए तो मेरा क्या होगा? क्या कह रहे हैं? बोलो, इनको रखने और इसकी संभालने के लिए कितनी ताकत लगाते हैं? मालूम, ऐसा कहा जाता है आप अगर लंबी लंबी सांसें नहीं लोगे तो जल्दी सांसें खत्म हो जाएंगी। मतलब प्राणायाम वाले कहते हैं आप लंबी लंबी सांसें लिया करो। तो हमने ऐसा कहा कि साहब हमारे को तो ये मालूम है कि जो आयुष्य है उसमें जितने श्वासोच्छ्वास है उतने तो हैं ही, और लंबी लंबी लेंगे तो जल्दी नहीं खत्म हो जाएंगी। हम धीमे धीमे लेंगे, छोटी छोटी लेंगे तो समय अंतराल ज्यादा रहेगा, लेकिन लंबी लंबी लेंगे तो 2 सांसों की जगह 1 ले लेंगे तो और जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी। आप थोड़ा सा विचार करो, सांसारिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का कितना अंतर है। यदि जैन सिद्धांत पे भरोसा है तो अब हम अमर भय ना मरेंगे। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, देखो इसी अज्ञानता के ऊपर।
ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसको शरीर में कोई रोग ना हो? कोई भी एक आध जन जिसको कोई भी रोग ना हो, कोई तकलीफ नहीं हो, प्लीज हाथ उठाएं। कोई है एक आध जन? कोई है? कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोग नहीं है? बोलिए, कोई भी है? शरीर का पूछा है, शरीर का, आत्मा का नहीं पूछा है। कोई रोग नहीं हो ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना? मैंने कहा आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो शरीर निरोगी है कि आप निरोगी हो? क्या शरीर में रोग नहीं है तो निरोगी कौन हो गया? शरीर की मैं? बोलो फिर से। आजकल तो ट्यूबलाइट है नहीं, इसलिए भी नहीं कह सकते ट्यूबलाइट उठा के नहीं उठा। आजकल तो सीधे एलईडी का काम, फट से जलना चाहिए, और फट से जो जलते हैं वो बुझते भी फट से ही है। क्या कह रहे हैं? बोलिए। जिसने बोला मैं निरोगी हूं, किसको देखकर बोला है? देह को देखकर बोला है। उसके शरीर में कदाचित कोई रोग का प्रकोप ना दिख रहा हो, शरीर कदाचित अभी निरोग रूप अवस्था में दिख भी रहा हो, लेकिन वो मनोरोगी है। कौन सा रोगी है? कौन सा मनोरोग है? देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधाय। शरीर को आत्मा मानता है, शरीर के रोग से अपने को रोगी मानता है, शरीर के निरोगी पने से अज्ञान भाव है कि नहीं है? अब दूसरे पक्ष पे आ जाओ। शरीर में रोग है तो किसको रोग है? किसको रोग है? किसको रोग है? तुम्हें कि शरीर को? और शरीर के रोग को अपना माने तो वो हिरण की सोच और रस्सी को सर्प मानने वाले की दृष्टि, इन दोनों में कोई अंतर है कि दोनों एक जैसी हैं? तो उसे समझाया जा रहा है कि मुझे समझाया जा रहा है, और जिसे समझ में आ गया वो ज्ञान का पिंड है। बात ख्याल में आती है? बाकी तो आप पढ़िएगा, समय अपना हो चुका है। देखिए अंतिम दो पंक्तियां मैं सिर्फ पढ़ देता हूं ताकि आप विचार करिएगा। वायु से प्रेरित होकर वह समुद्र उछलता है, उछलने का कर्ता भी होता है, वैसे ही जीव द्रव्य स्वरूप से तो अकर्ता ही है, कर्म संयोग से विभाव रूप परिणमता है, इसलिए विभाव पने का कर्ता भी होता है। कर्म संयोग के कारण परिणत होता है, परंतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब कहते हैं कर्म में तो कोई ज्ञान है नहीं, कर्म तो कोई तुझे परिणमन कराता है नहीं, स्वयं तत्व विचार करता नहीं और अपना दोष कर्मादिक को डालता है। ऐसा अज्ञान जैन मत में स्वीकार नहीं है, ऐसी अनीति जैन मत में स्वीकार नहीं है। कर्म तो तुझे कोई विकार करा सकते नहीं है। तो बोलो दोष किसका डालना? मैं अब तक अज्ञानी रहा, मैं अब तक दुखी रहा, तो कर्मों के कारण दुखी रहा कि मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि न करने से दुखी रहा हूं। तो सुख के लिए कहां जाना है? सुख कहां मिलेगा? बोलिए, सुख कहां मिलेगा? सुखी जीव कहां रहते हैं? सुखी जीव कहां रहते हैं? चारों गतियों में रहते हैं कि सिद्धालय में होते हैं? सुखी जीव कहां होते हैं? जल्दी से बोलिए साहब, टाइम खत्म हो रहा है। एक तो बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमको बहुत ज्यादा मालूम है। क्या कह रहे हैं? हमें बहुत ज्यादा मालूम है, लेकिन निर्णय कितना है ये तो केवल ज्ञानी परमात्मा जाने, या फिर अपना कष्ट जिसको बीत रही है वही जानता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हम तो पढ़े लिखे हैं। गजब की बात है, पढ़े लिखे होना बात अलग है और समझदार होना बात अलग है। क्या कह रहे हैं? पढ़ा लिखा होना अलग है और समझदारी होना अलग है। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन समझदार ज्यादा होते थे, अब के पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर समझदारी कम है। तो आपको क्या करना है? पढ़े लिखे बनना है कि समझदार बनना है? और समझदार मतलब ज्ञानदार, ज्ञानदार मतलब ज्ञानवान, और वो मेरा स्वभाव है, ऐसा स्वीकृति में आनी चाहिए बात। ठीक है ना? विशेष चर्चा आगे आप इस ग्रंथ के आधार से, इस कलश के आधार से विचार करिएगा। अभी चर्चा को यहीं विराम करते हैं। अज्ञान से स्वभाव तो नहीं है, स्वभाव तो शुद्ध ज्ञानमय ही है, ऐसा ही स्वीकार करने योग्य है।